हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एमपीटेक दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। देखिए क्या मतलब है इसका। जैसे कि हमारे पास ये है लिस्ट ऑफ नंबर 2, 4, 6, 8, फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो हम क्या देखते हैं, इवन नंबर जो होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP। और जो 0 है उसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। फिर 2 में जब हम अगेन 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4। 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6। तो हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म में हम अगर 2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, जो हमारे पास क्या हो गया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ये हमारे पास था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका जो हम जर्नल फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका जो हमारे पास जर्नल फॉर्मेट होता है, जहाँ पे ए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है एंड डी जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर होता है जिसको ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारे पास एपी होती है उसको हम लिख सकते हैं ए फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d टर्म है, सेकेंड टर्म है एंड थर्ड टर्म है। तो जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि हर एक जो टर्म है उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर मिलती है। इसका मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी, उनका जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस डी हमारे पास सेकेंड टर्म है, माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा d। इसी तरह थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2d माइनस a माइनस d। तो अगेन हमारे पास 2d माइनस d क्या मिलेगा d। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी तरह अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी। सेकेंड टर्म हमारे पास लिखिए 1 प्लस a इंटू डी, ये a प्लस 2 इंटू डी, फिर नेक्स्ट टर्म है a प्लस 3 इंटू डी। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह हम nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म ऑफ AP इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म a है और जो कॉमन डिफरेंस d है, देन उसका जो nth टर्म होता है उसको हम लिखते हैं an, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता हो तो हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, जिसको हम Fn से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम कभी यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। इसी तरह अगर हमारे पास कोई AP जो सीरीज है, मान लो फाइनाइट है, अब इसको फाइनाइट इनफाइनाइट कहते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है
तो फाइनाइट एपी, अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट एपी। तो अगर हमारे पास फाइनाइट एपी है और हमें पता है nth टर्म उसका, मतलब लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो हमारे पास उस टाइम पे Sn जो हमारे पास सम ऑफ सीक्वेंस होगा वो होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हमें बोला गया है कि फर्स्ट nth टर्म का सम फाइंड कीजिए, अगर आपको nth टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो उस केस में हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये है सेम ही, बस इनको जो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से हमें यूज करना है। देखिए अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जो कि यूज होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो कि पहला है हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, जैसे कि हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे हमारे पास अप टू n जो होगा वो हमारे पास होगा n प्लस 1/2। दूसरा हमारे पास है सम ऑफ, देखो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, जो d हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस देखिए 2 और 1 का कॉमन डिफरेंस आएगा 1, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 1। और हमें फाइंड क्या करना है, nth टर्म का सम, मतलब Sn फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे n/2, यहाँ लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि है 1, तो क्या आ जाएगा n/2, हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n/2। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर हम किसके हेल्प से फाइंड करते हैं, एपी के सम के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज भी होता है। सेकेंड हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारे पास n 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसी तरह हमारे पास क्यूब का सम जो होगा नेचुरल नंबर के पावर 3 का जो सम होता है वो हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 आर 3 consecutive टर्म ऑफ एपी। देखिए अभी हमने देखा था कि एपी किसी सीक्वेंस को हम कब कहेंगे, जब उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम नंबर आए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। या फिर अनदर डेफिनेशन थी कि प्रीसीडिंग टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मान लेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। एपी की डेफिनेशन से हम क्या करेंगे कि जो प्रीसीडिंग टर्म है या तो वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिल रही है, या फिर हम इसमें क्या यूज करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो हमारे पास क्या है, सेम है। इसका मतलब सेकेंड टर्म 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 ये किसी के बराबर होगा, किसी कॉमन नंबर के बराबर होगा, वी कैन से डी। एंड हमारे पास थर्ड टर्म 2k माइनस 4k माइनस 6 है, ये भी किसी नंबर के बराबर होगा। और जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इक्वल होगा हमारे पास 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3k माइनस 8 इक्वल टू माइनस k प्लस 4
तो यहाँ से मिलेगा 4k इक्वल टू 8 + 4 12, तो 4k इक्वल टू 12, तो यहाँ से k इक्वल टू 3। तो जैसे हमारे पास k इक्वल टू 3 वैल्यू होगी तब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ Sn इक्वल टू 78 ऑफ AP गिवन है हमें 24, 21, 18 एंड सो ऑन, देन n इज इक्वल टू, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारे पास सम ऑफ nth टर्म है वो गिवन है, Sn हमें गिवन है फॉर AP। तो हमें अभी हमने देखा था Sn जो होता है AP के लिए वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए हमें क्या बोला है, n का वैल्यू फाइंड करना है। Sn गिवन है, Sn क्या गिवन है 78, n/2 2a। अब हमें AP गिवन है तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a। और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से बस क्या आएगा 21 माइनस 24, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा -3, तो प्लस n-1 इंटू -3। अब उसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 78 इंटू 2 इक्वल टू n, हो जाएगा 48 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा 78 इंटू 2 इक्वल टू n, ये आ जाएगा हमारे पास 51 माइनस 3n। यहाँ से हमें इक्वालिटी इक्वेशन मिलेगा 51n माइनस 3n स्क्वायर, तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। और इस क्वालिटी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 and 4 ले सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा n माइनस 13 माइनस 4n माइनस, तो यहाँ से n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 4 या फिर n का वैल्यू 30। तो जो भी ऑप्शन हमें दिखे वो हमारे पास क्या देगा करेक्ट आंसर। मतलब n की वैल्यू अगर 4 लेंगे तब भी हमारे पास इसका जो सम होगा फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP वो क्या आएगा 78 आएगा, और 13 टर्म का सम लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा 78 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम of 24 terms of series under root 2 plus under root 8 plus under root 18 plus under root 32 is equal to ऑप्शन नंबर A है 500 इंटू अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर B है 100 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर C है 300 अंडर रूट 2 एंड ऑप्शन नंबर D है 200 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज देखिए, सीरीज क्या होता है। जब हम लिखते हैं सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के जो हमारे पास टर्म होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3 एंड AN। जो जनरल हमारे पास सीक्वेंस होती है उसके टर्म को हम A1, A2, AN से डिनोट करते हैं, और हमारे पास ये होती है सीक्वेंस। अगर हम इस सीक्वेंस के टर्म को ऐड करके लिखें तो इसको बोला जाता है सीरीज, और जो ऐड करने पर जो वैल्यू फाइंड होती है वो वैल्यू हमारे पास होती है सम ऑफ सीरीज। तीनों चीज हमारे पास हो गई। सिंपली अगर हम टर्म को कॉमा लगा के लिख रहे हैं तो वो हमारे पास सीक्वेंस है, अगर कॉमा की जगह सिंपली हम प्लस साइन
रिप्लेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाती है सीरीज, और अगर सम अगर फाइंड करके हम जो वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास हो जाती है सम ऑफ सीरीज। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? सम ऑफ 24 टर्म, मतलब n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास 24। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो हो जाएगी √2। अब देखिए ये जो हमारे पास सीरीज है ये एपी में है या नहीं है ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेते हैं, उनके जो बीच का डिफरेंस है अगर वो हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एपी हो जाएगी। तो हम देखते हैं सेकेंड टर्म। देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं √2, √8, √18, √32। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, √8 माइनस √2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 माइनस √2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 कॉमन, 2 माइनस 1, तो क्या मिलेगा √2। इसी तरह हम क्या करते हैं, 18 माइनस 8 करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 √2 माइनस 2 √2, अगेन √2 कॉमन, 3 माइनस 2 1, तो ये क्या मिलेगा √2। तो कोई भी दो टर्म कॉन्जिक्यूटिव अगर हम लेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास डी का वैल्यू भी क्या आ गया, √2 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ सीरीज। अब हमने जान लिया कि जो सीरीज है वो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके लिए एस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, S24 फाइंड कर रहे हैं तो 24/2 2a, a का वैल्यू √2, n-1 मतलब 23 इंटू √2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 12 √2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 23, तो ये जाएगा हमारे पास 12 इंटू 25 √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 √2। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई दो नॉन जीरो नंबर गिवन है a एंड b, तो हम इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं जो होता है a प्लस b/2। इसका क्या मतलब है कि अब जो हमारे पास ये जो तीनों नंबर्स है a प्लस b/2 एंड b आर इन AP। क्या मतलब है इसका, जब भी हमें कोई दो नंबर गिवन हो और पूछा जाए कि इसके बीच में कौन सा नंबर हम प्लेस करें कि जो बनने वाला हमारे पास ये सीक्वेंस है ये हमारे पास क्या बन जाए, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो उस केस में अगर हम इन दोनों नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन को प्लेस करते हैं तो जो बनने वाला सीक्वेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास a इक्वल टू गिवन है 3 एंड b इक्वल टू गिवन है 9, तो 3 9 के बीच में हम कौन सा नंबर प्लेस करें कि जो बनने वाला हमारे पास सीक्वेंस है वो बन जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या फाइंड करते हैं, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं जो कि होता है a प्लस b/2, मतलब 9 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 12/2 दैट इज 6। तो हम देख सकते हैं इसके बीच में अगर हम 6 प्लेस करेंगे तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 3। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3। तो जो भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है हमारे पास वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है HP। क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose reciprocal form an AP। मतलब कि अगर हमारे पास 2 4 6 8 जो सीरीज है वो क्या है, AP सीरीज है।
तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो ये जो हमारे पास सीरीज मिलेगी इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका हमारे पास सेम एपी जैसे ही फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास एपी जो है उसका जो जर्नल फॉर्मेट है वो क्या है, ए फर्स्ट टर्म है ए प्लस डी, अगर कॉमन डिफरेंस है डी तो ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ये हमारे पास क्या है, एपी का जनरल फॉर्म है। तो इसी से हम एचपी का जनरल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा। तो हमारे पास जो nth टर्म होता है एपी का, वो हमारे पास क्या होता है, nth टर्म फॉर एपी होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसी प्रकार हमारे पास इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें nth टर्म किसका मिलेगा, एचपी का। तो क्या मिलेगा, 1/a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगा। अब जैसे हमने एपी में सम ऑफ nth टर्म देखा था, मतलब फर्स्ट से लेके nth टर्म तक का जो सम होता है उसको हम एसएन से डिनोट कर रहे थे और उसका हमने फॉर्मूला देखा था। लेकिन एचपी में ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है और ना ही सम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए, इससे इम्पोर्टेंट हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन देखा कि दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर प्लेस करें कि जो हमारे पास बनने वाला सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो नंबर के बीच में हम क्या नंबर प्लेस करें कि हमारे पास जो बनने वाला सीक्वेंस है वो हार्मोनिक सीक्वेंस हो या फिर उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है कि इफ ए एन बी आर टू numbers, then harmonic mean जिसको हम बोलते हैं h 2ab अपॉन a प्लस b होता है। मतलब दो नंबर का अगर हार्मोनिक मीन पूछा जाए तो वो हमारे पास 2ab अपॉन a प्लस b होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a 2ab अपॉन a प्लस बी एंड बी आर जो हमारे पास क्या है, एच पी। ये जो बनने वाला सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हमने क्या देखा, इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब 1/a, रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम। तो 1/a इसका व्युत्क्रम लेंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा ये b/1, तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा 1/b। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, r इन AP, मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ HP is 7 and seventh term of HP is 5, then 35th term will be। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/35, ऑप्शन नंबर डी है 1/। जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे जो कनेक्टेड जो एपी होती है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, 7 है। मतलब A5 जो है वो हमारे पास 7 है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास, देखिए यहाँ मैं HP के बारे में लिख रही हूँ, यहाँ मैं AP के बारे में लिख रही हूँ। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास AP बनेगी उसका जो हमारे पास फिफ्थ टर्म होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। और जो हमारे पास सेवंथ टर्म है वो क्या गिवन है, फिफ्थ गिवन है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5। अब हमें क्या है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है,
5th टर्म के लिए होता है a प्लस 4d और 7 टर्म के लिए होता है a प्लस 6 इंटू डी। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a और d का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सेकेंड में से इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 2d माइनस 1/5 माइनस 1/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35, 7 माइनस 5, तो ये हमारे पास मिलेगा 2d इक्वल टू 2/35, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा 1/35। तो ये किसके लिए d मिला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। इसी प्रकार a का वैल्यू भी हमारे पास क्या मिलेगा 1/35। इसको जब हम इसमें पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो a का वैल्यू भी क्या मिलेगा 1/35। अब हमसे क्या पूछा गया है 35 टर्म ऑफ HP, तो हम क्या करते हैं 35 टर्म ऑफ AP फाइंड कर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा A35 इक्वल टू क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n क्या है 35, तो A प्लस 34 इंटू डी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/35 प्लस 34 इंटू 1/35। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1/35 कॉमन, 1 प्लस 34, तो ये क्या मिलेगा A35 फॉर AP मिलेगा 1/35 इंटू 35 इक्वल टू 1। तो ये हमें मिला AP के लिए। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में किसके लिए, HP के लिए। तो हम क्या करेंगे 35 फॉर HP जो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by multiplying a fixed number to preceding term except first term is known as geometric progression। एंड ए जो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और डी हमारे पास कॉमन रेशियो गिवन है, तब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है जीपी का वो होता है फर्स्ट टर्म ए, फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो का ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह हमारे पास टर्म चलती रहती है। तो ये जो हमारे पास nth टर्म होगा वो क्या होगा, nth टर्म होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और r जो है वो है कॉमन रेशियो, मतलब वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करेंगे। तो ये था हमारे पास nth टर्म। इसी में हमारे पास होता है सम ऑफ nth टर्म। नेक्स्ट हमारे पास होता है सम ऑफ nth टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अप टू nth टर्म का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं Sn, जो कि हम क्या ऐसे लिखेंगे a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू हमारे पास क्या होगा ए आर की पावर n माइनस 1। तो इसमें हमें ध्यान रखना है Sn का फॉर्मूला हमारे पास 3 केसेस में देखेंगे हम। केस 1, अगर हमारे पास r का वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस Sn में रखते हैं तो Sn जो होगा वो हमारे पास क्या होगा a प्लस a अब तो हमारे पास कहाँ जाएगा n तक, तो हम क्या करेंगे a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार जाएगा n टाइम, तो ये हमारे पास क्या जाएगा a इंटू n। तो Sn जब हमारे पास r का वैल्यू 1 हो तो क्या आएगा n a। दूसरा केस देखते हैं, जब हमारे पास r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे Sn a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तीसरा केस है हमारे पास जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, तब हमारे पास क्या यूज करेंगे Sn इक्वल टू यूज करेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस
आर। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब भी हमें बोला जाए फर्स्ट nth टर्म का सम, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारे पास, if a equal to 2 and r equal to 3, then find fifth term of GP। क्या करेंगे, a इक्वल टू हमें गिवन है 2 एंड जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास क्या है 3। हमें पता है कि nth टर्म जो होती है, nth टर्म ऑफ GP, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है, फिफ्थ टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू क्या रखेंगे 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 1। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 इंटू 2। तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगी, जिसको हम A5 से डिनोट करेंगे, वो क्या आएगी 162। तो क्वेश्चन में हमको मिक्स मैच करके दिया जाता है, कभी nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो फाइंड कीजिए। कभी बोला जाता है सम गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आर फाइंड कीजिए, आर और फर्स्ट टर्म गिवन है, सम फाइंड कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है, nth टर्म फ्रॉम एंड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि बाइनोमियल एक्सपांशन में भी हमने देखा था कि हमें क्या बोला जाता है, कभी कभी एंड से टर्म पूछ ली जाती है। तो क्या करते हैं हम कि अगर मान लो हमारे पास nth टर्म है, तो हमारे पास क्या होगा ए आर स्क्वायर। अब तो हमारे पास क्या होगा, nth टर्म है तो a की पावर r माइनस 1। देखिए जो टर्म फ्रॉम एंड है वो हमेशा फाइनाइट जीपी में ही पूछी जाएगी, क्योंकि एंड से टर्म आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको एंड टर्म पता है एक्चुअल में कौन सा है। तो वो फाइनाइट नंबर गिवन होगा तभी हम एंड से टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास मान लीजिए nth टर्म है, तो वो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, इस एंड टर्म को हम बोलते हैं l, ये होगी लास्ट टर्म। तो उस केस में हमारे पास जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, जिसको हम a n l से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए रिवर्सिबल जब हमारे पास हो जाएगा टर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि हम फर्स्ट टर्म में r का मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, जब हम रिवर्स में आएंगे तो हम लास्ट टर्म में r का डिवाइड करके उसके पहले वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, l इंटू 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1 जो हो जाएगी, वो हो जाएगी nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और हमारे पास नोट है। अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्लास में हम कम ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम कम से कम 20 MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑल तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्या नोट है हमारे पास, इफ प्रोडक्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको गिवन है कुछ कंडीशंस, ए का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म गिवन है, आपको कुछ भी फाइंड करने को बोल सकता है, सम फाइंड करने को बोला जा सकता है, nth टर्म फाइंड करने को बोला जा सकता है। तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टर्म गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज नॉट गिवन, देन हमें जो जनरल फॉर्म है वो हम क्या मानेंगे, ए आर स्क्वायर। अगर 3 टर्म का क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 टर्म के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टर्म का जो जीपी होगा वो हम क्या मान लेंगे, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज गिवन, तो उस केस में हम टर्म क्या मानेंगे,
ए बाय आर, ए एंड ए आर। ऐसा हम क्यों करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, इन तीनों टर्म का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए आर, ए इंटू ए आर, तो ये कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा? ए क्यू। तो जब भी हमारे पास इसका कुछ वैल्यू गिवन हो तो यहाँ से इजीली हमें ए मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड होते ही हमारे पास क्या मिल जाएगा? आर का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम जो जीपी मानते हैं वो क्या मानते हैं? ये मानते हैं। जीपी के लिए कंडीशन क्या है कि जो दो कंजुगेटिव टर्म्स है उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से ए अपॉन आर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ए, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? आर। नेक्स्ट देखिए, इन दो टर्म का जब हम लेंगे तो ए आर डिवाइड बाई ए, तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा? आर। तो इसका जो हमारे पास कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा? आर। और जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए बाई आर। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन सेम कंसेप्ट है कि दो टर्म जो हमारा दो नंबर अगर हमें गिवन है ए बी, तो उसके बीच में हम क्या प्लेस करें कि जो बनने वाला सीक्वेंस है वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर गिवन हो, देन जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा दो नंबर्स का होगा अंडर रूट ए बी, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन नंबर्स आर इन जीपी, देन जो बी है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी। मतलब कि कोई भी तीन नंबर्स अगर हमारे पास जीपी में है तो बीच वाला नंबर हमेशा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक आगे वाला टर्म इंटू एक पीछे वाला टर्म। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर्स का, वो हमारे पास क्या होता है? सम डिवाइड बाय 2। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमने क्या देखा? दो नंबर्स का होगा अंडर रूट ए बी। तो जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। और ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x is a positive number and xy into 1, then minimum value of x plus y will be, A ऑप्शन है -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नन। तो जब भी आपको कोई भी दो नंबर के सम का मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, कुछ भी नंबर हो सकता है वो, तो उस केस में हमें ए एम और जी एम का जो रिलेशन है उसका यूज़ करना है, और उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास सम है x प्लस वाई का, उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा इफ इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या गिवन हो? 1 गिवन हो। देखिए, अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, बराबर होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो हमारे पास क्या गिवन है? एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है। क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई का जो प्रोडक्ट है 1 है, और 1 हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और गिवन है एक्स जो है वो पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है, या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर हमें एक नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है तो जो दूसरा नंबर होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हमने एक कंडीशन फाइंड कर ली। अब दूसरा देखिए, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव हो गए, इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर का हमें ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? अर्थमेटिक मीन आएगा दो नंबर का x प्लस वाई बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन आता है अंडर रूट एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू,
एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या गिवन है 1, तो 1 का अंडर रूट भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब कि जो एक्स वाई का जो सम है वो या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा कोई नंबर होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो हमारे पास कहाँ तक जा सकता है 2 तक, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन है हमारे पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 60। तो अब भी हमारे पास क्या बोला गया है दो नंबर के सम का क्या पूछा गया है मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर इसको मान लेते हैं, सेकंड नंबर इसको मान लेते हैं। तो इनका जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास उनका सम डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया अर्थमेटिक मीन। और हमें पता है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स। अगर आपको पता हो तो बेस सेम होने पर हमारे पास पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 4 की पावर 1 और 4 को हम बाहर कर सकते हैं तो आ जाएगा 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ भी हमारे पास 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब इसका जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इसका वैल्यू 4 होगा या तो 4 से बड़ा होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।